Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स अकाउंटेंसी में पार्ट सेकंड में चैप्टर नंबर था सेकंड। नेम ऑफ चैप्टर इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर थर्ड लेक्चर में आपको क्या देखना है वो पहले देखिए। आपको टेक्स्ट बुक निकालना पड़ेगा। पहले आप टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक्स्ट बुक में आ जाइए पेज नंबर 66 पे। याद रखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 पे एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ में सेकंड एग्जाम्पल। मेन एग्जाम्पल है 5, इसमें आपको सेकंड एग्जाम्पल देखना है। तो देखिए पेज नंबर 66 पे एग्जाम्पल नंबर 5 में सेकंड। ऑन 1st of April 13 Ansa Limited has balance in machine account in its books of rupees 36,000। ये 1st अप्रैल का बैलेंस है, परचेज प्राइस नहीं है, याद रखिए। 1st April 13 Hansa Limited has balance in machine account in its books of rupees 36,000। This machine was purchased 7 years back। ये मशीन कब परचेज किया था? 7 साल पहले। आगे लिखा है 7 years back। This machine was sold at 30% profit on its book value on 31st March 14। ये मशीन आपने बेच दिया। कब बेचा है? 31st March 14 को। कितने में बेचा है? 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे आपने 30% प्रॉफिट लिया है। एवरी ईयर कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए डेप्रिसिएशन है 10%, SLM मेथड है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर मशीन अकाउंट। 1 साल का ही आपको इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे देखिए मशीन अकाउंट कौन सी साल का है? 1st of April 13 को आपको बुक वैल्यू दी है। ईयर एंड हो रहा है 31st March 14, यानी कि 1 साल का आपको मशीन अकाउंट बनाना है। अब देखिए बुक वैल्यू ऑन 1st of April 13 इज गिवन। तो सपोज cost price is not given. In case of straight line method rate depreciation is calculated on original cost, that is purchase price पे depreciation आपको calculate करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको वर्किंग करना पड़ेगा calculation of book cost of machine। सपोज assumption करते हैं, सपोज cost of machine rupees 100। Therefore annual depreciation 10% of 100, therefore rupees 10। कितने साल पहले आपने ये मशीन परचेज किया था? 7 साल पहले। This machine was purchased 7 years back। Therefore depreciation for 7 years is equal to 10 into 7। 70 हो गया आपका डेप्रिसिएशन। तो ये हो गई आपकी बुक वैल्यू ऑन 1st of April 13 30। अब देखिए therefore if book value 30 तो कॉस्ट कितनी थी? 100। आपको बुक वैल्यू दी है एग्जाम्पल में। बुक वैल्यू इज गिवन 36,000। तो कॉस्ट कितनी होगी? आपको ऐसा करना पड़ेगा 100 into 36,000 डिवाइडेड बाय 30। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मशीन रुपीज 120। अब मैं निकालता हूं देयरफॉर एनुअल डेप्रिसिएशन D is equal to C into R upon 100। परसेंटेज दिया है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। Therefore यहाँ पे देखिए D आपका है मिसिंग, C is equal
इक्वल टू ₹120 और दिया है आपको 10%, therefore D is equal to 120 into 10/100, therefore D is equal to ₹12,000। ये आ गया आपका एनुअल डेप्रिसिएशन ₹12,000। अब सेकंड वर्किंग भी करना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ मशीन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है बुक वैल्यू ऑन 1st of April 13 ₹36,000 लेस डेप्रिसिएशन। आपने ये मशीन बेचा कब है? 31 मार्च 14 को। इट मींस आपने फुल ईयर यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन ईयर कौन सा ईयर का? 13-14 का। ये हो जाएगा 12,000। ये हो गया आपकी बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 14 24,000। यदि प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यदि लॉस है तो आपको लेस करना पड़ेगा। मेरे को दिखाई दे रहा है प्रॉफिट। बुक वैल्यू में कितना प्रॉफिट लिया है आपने? 10%, 30% प्रॉफिट ऑन इट्स बुक वैल्यू। यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ 30%, तो 30% में किसका करूंगा? 24,000 का 30% आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 24,000 इंटू 30% 7,200 होगा प्रॉफिट। ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा सेल्स वैल्यू 31,200। सेल्स वैल्यू सबसे पहले मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा, बाद में एंट्री कर देंगे इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, जो भी नेम है, नेम ऑफ कंपनी। कौन सा अकाउंट बनाना है आपको? मशीन अकाउंट। यहाँ पे देखिए ऐसा अकाउंट होगा। एक या दो एग्जाम्पल में मैं कंप्लीट ड्रॉ करूंगा, बाद में डायरेक्ट रफ स्केच में ड्रॉ करूंगा। तो देखिए ऐसा अकाउंट होगा आपका मशीन अकाउंट। छोटा सा 1 साल का अकाउंट है, इसलिए इतना छोटा अकाउंट आपको बनाना है। ये है आपकी डेबिट साइड, यहाँ पे होगी क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम इज ए डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट इन रुपीज। क्रेडिट साइड भी सेम कॉलम होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले परचेज नहीं किया है मशीन, बैलेंस दिया है, बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1st of April 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। देखिए आपने फुल ईयर मशीन का यूज किया है, तो 31 मार्च का पहले डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ये फिक्स ही है 12,000। आपने बेचा है तो यहाँ पे आपको लिखना है कौन सी डेट पे? 31 मार्च 14 को। तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट के सामने प्रोफॉर्मा देखिए, सेल्स वैल्यू 31,200। यदि लॉस है तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। यदि प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 31 मार्च 14 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,200। बस पूरा मशीन आपने बेच दिया है, तो अभी कोई भी बैलेंस नहीं होगा। टोटल दोनों का टोटल कीजिए 43,200। ये साइड भी 43,200 होना चाहिए। यस हो रहा है 43,200। अब मेरे को करनी है एंट्री।
journal entries in the books of Messrs, जो भी नेम ऑफ कंपनी, लेजर अकाउंट एंट्री, बस आपका एग्जाम्पल हो जाएगा खत्म। ये है क्रेडिट साइड एंट्री में, ये है आपकी डेबिट साइड, ये जेएफ कॉलम, डेट एंड पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, इसमें एलएफ, एंट्री में एलएफ, लेजर में जेएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन की मैं एंट्री करूंगा 31 मार्च 14 को। डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस लॉस, तो एंट्री कैसी होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। नरेशन सिर्फ मैं बोलूंगा, लिखने वाला नहीं हूं, आपको लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या होगा? बीइंग depreciation charge at 10% per annum on SLM. Depreciation charge at 10% per annum on SLM. SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। सेम डे आपने मशीन बेचा है, यदि मशीन परचेस करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, मशीन बेचेंगे तो आपके पास चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। देखिए सेल्स की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बेचा है? 31,200। यदि लॉस है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा, यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा। क्या है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस है तो प्रॉफिट लॉस डेबिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। कितना प्रॉफिट है? 7,200। एंड टू मशीन जा रहा है तो मशीन अकाउंट क्रेडिट। बुक वैल्यू, कितनी बुक वैल्यू है मशीन की? 24,000। बस ये हो गया आपकी नरेशन बीइंग मशीन सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। एंड जो डेप्रिसिएशन है एंड ऑफ ईयर कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लास्ट एंट्री देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना डेप्रिसिएशन था? 12,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। Narration being at the end of year, depreciation transfer to profit and loss account। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे, सेम पेज पे है एग्जाम्पल नंबर आपका 3। मेन एग्जाम्पल है 5 में आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 3। तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो पेज नंबर 66 पे आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 3। ऑन 1st of April 12, हारून डोडावाला इंडस्ट्री हैज परचेज मशीन ऑफ ₹275। ये मशीन परचेज किया है, कौन सी डेट पे परचेज किया है? 1st of April 12 को। कितने में परचेज किया है? 2,75,000 में। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ दिस मशीन वाज ₹15,000, कैरेज वाज ₹10,000। इट मींस टोटल एक्सपेंस कितना किया है? 15 + 10 25। 275 में आपने परचेज किया, 25,000 आपने एक्सपेंस किया, तो कॉस्ट ऑफ मशीन हो चुकी है 3 लाख। Company provide depreciation at 8% every year under straight line method. This machine was sold at 20% loss of book value. 20% loss से आपने बेच दिया। कब बेचा है? On 31st March 15. Pass entries for 3 year and machine account for the 3 year. सबसे पहले मैं बनाऊंगा मशीन अकाउंट, बाद में हम करेंगे एंट्री। चलो देखते हैं। 3 साल का आपको अकाउंट बनाना है और बाद में 3 साल के लिए आपको एंट्री भी करनी है। एग्जाम में सिर्फ अकाउंट आने वाला है, एंट्री का चांस बहुत रेयर है।
आपको 3 साल, कौन सी 3 साल है? 1 अप्रैल 12 को परचेज किया है, 31 मार्च 13 फर्स्ट ईयर ओवर होगा। 1 अप्रैल 13 टू 31 मार्च 14 ये हो गया आपका सेकंड ईयर। एंड लास्ट ईयर 1 अप्रैल 14 टू 31 मार्च 15 ये है आपका थर्ड एंड लास्ट ईयर। वैसे ही एग्जाम में आपको ये 3 साल का ही अकाउंट पूछने वाले हैं ये लोग। मैं यहाँ से बनाता हूँ मशीन अकाउंट, बाद में यहाँ पे करूंगा वर्किंग एंड एंट्री, जो भी जरूरत होगी हो जाएगी। इतने में 3 साल का अकाउंट भी आ जाएगा। ड्रॉ किया है इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मगर एग्जाम में यदि आप एंट्री पहले करेंगे तो भी चलेगा, मगर पहले लेजर अकाउंट बनाएंगे तो आपको वर्किंग कम करना पड़ेगा, इसलिए मैं लेजर अकाउंट बना रहा हूँ पहले। In the books of ये हो गया आपका मशीन अकाउंट। 3 साल का बनाना है तो थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। यहां से डेबिट क्रेडिट 2 पार्ट हो रहे हैं। चलो, सबसे पहले आपने मशीन एक्वायर्ड किया है, परचेज किया है। कौन सी डेट पे आपने परचेज किया है? 1 अप्रैल 12। तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 12। यदि आपने मशीन परचेज किया है तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। यदि बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट है तो यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपने मशीन परचेज किया है तो मशीन अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने में परचेज किया है? 275। एंड बाद में सेम डे टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस कितना दिया है आपको? 25। मैं 25 कहां से लाया हूं? देखिए 15 प्लस 10, 2 एक्सपेंस आपको दिया है, तो ये हो गया 25। यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी हो रही? एक ही मशीन है, बाद में नया मशीन कोई परचेज नहीं है, तो ये हो गया आपकी कॉस्ट 3 लाख। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन एंड ऑफ ईयर, फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 13 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन है? 8%। तो 8% ऑफ 3 लाख, 3 लाख का आपको 8% करना है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम 8% ऑफ 3 लाख, ये हो जाएगा 24,000। बस हो गया फर्स्ट ईयर ओवर। डेबिट टोटल 3 लाख, अपोजिट साइड भी आपको लिखना है 3 लाख। 3 लाख में से ये 24 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 276,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सेकंड ईयर, यहाँ से सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होगा 276। अगेन सेकंड ईयर आपको यहाँ पे लिखना है 31 मार्च 14 बाय डेप्रिसिएशन। एसएलएम है इसलिए डेप्रिसिएशन एवरी ईयर फिक्स रहेगा 24,000। अगेन डेबिट साइड आपको करना पड़ेगा टोटल 276, अपोजिट साइड लिखेंगे 276, डिफरेंस 252। यस, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखिए लास्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 अप्रैल 14 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 252। कब मशीन बेचा कब है वो आपको देखना पड़ेगा। कौन सी डेट पे? दिस मशीन वाज सोल्ड एट 20% लॉस of book value on 31 March 15। इट मीन्स 31 मार्च 15 को बेचा है, यानी कि फुल ईयर
31 मार्च 15। तो फुल ईयर का आपको पहले डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय डेप्रिसिएशन 24,000। देखिए अब आपको प्रॉफिट से बेचा है या लॉस से 20% लॉस, 20% लॉस। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वैल्यू एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू 1 अप्रैल की बुक वैल्यू आपको मिल चुकी है। बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 14 रुपीज कितनी है 252। फुल ईयर अप्लाई आपने यूज किया है तो 31 मार्च तक आपको डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। लेस डेप्रिसिएशन अप टू कौन सी साल का 2014-15 का, यानी कि लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मेरे को दिखाई दे रहा है 24,000। अब देखिए बैलेंस कितना बचेगा 252 माइनस 24,000, बैलेंस बचेगा 228। ये हो गई बुक वैल्यू। कौन सी डेट पे बुक वैल्यू हुई है 31 मार्च 15 को, यानी कि डेट ऑफ सेल। यदि प्रॉफिट है तो आपको ऐड करना है, लॉस है तो यहाँ से आप करेंगे लेस लॉस। कितना लॉस है 20%। 20% किसका करना है 228,000 का 20%, ये हो जाएगा 45,600 ये हो गई आपकी सेल्स वैल्यू। प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो लेस 182,400। देखिए डेप्रिसिएशन में लिख चुका हूं। यहाँ पे देखिए अब देखो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स किया है तो बाय बैंक, मगर बैंक अकाउंट के सामने अमाउंट कौन सी लिखनी है सेल्स वैल्यू 182,400। यदि लॉस है तो आपको यहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट है तो यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लॉस है 45,600। आपने पूरा मशीन बेच दिया है तो बैलेंस नहीं मिलेगा, डायरेक्ट दोनों साइड टोटल हो जाएगा इक्वल 252,000। यहाँ पे भी हो जाएगा 252,000। अब मेरे को एंट्री करनी है 3 साल के लिए, तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, नेम ऑफ कंपनी, ये है आपकी क्रेडिट साइड, यहाँ पे होगी डेबिट साइड। एक कॉलम है आपका LF और एक कॉलम है आपका डेट पर्टिकुलर्स। डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले डेट ऑफ परचेज 1 अप्रैल 12। आपने मशीन परचेज किया है तो एंट्री कौन सी होगी मशीन अकाउंट डेबिट। कितना कॉस्ट है मशीन अकाउंट डेबिट में आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है 3 लाख। टू बैंक अकाउंट परचेज प्राइस मैंने प्रोफॉर्मा में लिखा था, परचेज प्राइस है 275 एंड टू कैश अकाउंट अदर एक्सपेंसेस 25,000। ये हो गया फर्स्ट एंट्री। नरेशन बिंग मशीन परचेज ₹4,275 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड कैरेज पे। अब देखिए एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 13 को डेप्रिसिएशन लगेगा फर्स्ट ईयर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितना है फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन मेरे को दिखाई दे रहा है एवरी ईयर होगा 24। नेक्स्ट वन ये डेप्रिसिएशन में कहाँ ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन
24 ये फर्स्ट ईयर ओवर। यहाँ पे नरेशन होगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एट 8% पर एनम। यहाँ पे नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये फर्स्ट ईयर हो गया आपका ओवर। यदि साल खत्म हो रहा है तो आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अभी फर्स्ट ईयर ओवर हो रहे हैं तो ऐसी लाइन में ड्रॉ करूंगा। अब देखिए सेकंड ईयर के लिए 31 मार्च 14 अगेन पूरी साल का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एंट्री देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन कितना है 24,000। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एट 8% पर एनम। सेम डे ये डेप्रिसिएशन में कहां पे ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट अमाउंट है 24,000। नरेशन अगेन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड साल भी आपका हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अब लास्ट 3 एंट्री यहाँ पे मेरे को करनी है। 3 एंट्री होगी, हो जाना चाहिए 3 एंट्री। यदि नहीं हुई तो मैं सिर्फ बोल दूंगा थर्ड लास्ट एंट्री। अगेन थर्ड ईयर एंड ऑफ ईयर 31 मार्च 15 31 मार्च 15 अगेन डेप्रिसिएशन। तो एंट्री देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 24,000। नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एट 8% पर एनम। सेम डे आपने मशीन बेचा है 31 मार्च 15 को, तो एंट्री कौन सी होगी देखिए बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी आप मशीन बेचेंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सेल्स वैल्यू कितनी है 182,400। यदि लॉस है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखना है डेबिट। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखना है क्रेडिट। लॉस है तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना लॉस है 45,600 एंड टू मशीन जा रहा है तो टू मशीन अकाउंट। ये मशीन अकाउंट क्रेडिट कितना होगा बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 228,000। नरेशन बीइंग मशीन सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू एंड सेम डे। जितना भी ये डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट लॉस में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो लास्ट एंट्री देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है 24,000। नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म। ये है आपका वर्किंग एंट्री एंड मशीन अकाउंट। एग्जाम में आपको क्या करना होगा वर्किंग एंड मशीन अकाउंट। एंट्री का चांस बहुत कम है, फिर भी एक बार तो आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया आपका 5th में एग्जाम्पल नंबर 3rd। यहाँ से आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर यदि एक बार में पता चले तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए या तो 3 बार देखिए। ओके 3 बार देखेंगे तो 101% इसमें आपको पता चलेगा। ओके बाय बाय।